हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ निकिता चौहान एंड यू आर वाचिंग लर्न विद निकी। तो आज हम बात करेंगे मेजॉरिटीज़ के बारे में। मेजॉरिटी आपने न्यूज़ में पढ़ी होगी कि ये बिल इस मेजॉरिटी से पास हुआ, सिंपल से, स्पेशल से, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास हुआ, इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास हुआ। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं मेजॉरिटीज़ की। अब एक बार आप याद रखना, थ्रेशहोल्ड। जब थ्रेशहोल्ड बोलूँगी ना तो अब अपने एग्ज़ाम के अंदर जो पासिंग मार्क्स होते हैं ना, जैसे 35% मार्क्स चाहिए होते थे पास होने के लिए, तो वो पासिंग मार्क्स आप याद कर लेना। मतलब कितना पासिंग मार्क्स चाहिए वो होता है थ्रेशहोल्ड। किसी बिल को पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए वो होता है थ्रेशहोल्ड। अगर वो थ्रेशहोल्ड से पास कर गया तो वो हो जाता है पास। ये होता है थ्रेशहोल्ड, ठीक है। अब बात करते हैं मेजॉरिटी। पहली होती है सिंपल मेजॉरिटी। अब सिंपल मेजॉरिटी की फॉर्मूला ये है कि 50/100 इंटू टोटल जो मेंबर हैं वो और उनमें से जितने प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं वो +1। तो अब इमेजिन करो ये है पार्लियामेंट। अब इतने लोग हैं पार्लियामेंट में, ठीक। अब इनमें से इतने सारे टोटल लोग हैं, इनमें से ये दो प्रेजेंट नहीं है, घर पे बैठे, और ये चले गए लंच करने, तो बचे इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 बचे। अब 8 में से 50% हो गए 4। हाँ, अब 4 में से +1 भी चाहिए। क्यों? अगर थ्रेशहोल्ड अगर आपके पासिंग मार्क्स 35 हैं तो 35 से +1 चाहिए होंगे इन्हें। हमें 35 में पास हो जाते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, इन्हें एक और चाहिए। तो इतने हो गए, तो ये हो गए, इतने मार्क्स से हो जाएगा वो बिल पास, मतलब इतने वोट से वो बिल हो जाएगा पास। अब इसके अंदर जो थ्रेशहोल्ड है ना, जो पासिंग मार्क्स होते हैं ना, पासिंग मत लिखना, थ्रेशहोल्ड लिखना। थ्रेशहोल्ड जो है ना वो चेंज होता रहता है, क्योंकि आपको थोड़ी पता है कि कितने लोग घर पे बैठेंगे या कितने लंच करने जाएंगे। तो इन लोगों की वजह से ये वोट्स, ये जो थ्रेशहोल्ड नंबर है वो चेंज होता रहता है। अच्छा, ये जो बिल है ना, आप राज्यसभा में भी पास कर सकते हो, लोकसभा में पास कर सकते हो, उस बिल के कैरेक्टर के ऊपर। अब इसके अंदर कौन से बिल्स पास होते हैं? आपका जो फाइनेंशियल बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल है, इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी, सारी इमरजेंसी नहीं, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकती है। अब बात आती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है? 50/100, मतलब जितने टोटल प्रेजेंट हो उसके 50%, जितने लोग हों हाउस में उसके 50%, प्रेजेंट नहीं, मतलब टोटल अगर हाउस में जितने लोग हों उसके 50% होने चाहिए। अब इसका जो थ्रेशहोल्ड है, पासिंग मार्क्स है, मतलब हाउस में इतने लोग हैं, भले ये घर हैं, ये घर पे हैं, ये वोट नहीं कर रहे, इतने लोग बचे, पर फिर भी टोटल कितने, अगर टोटल 100 लोग हैं ना, तो 100 में से भले 30 लोग घर पे ही क्यों ना बैठे हों, वो 100 में से हाफ, मतलब 50% लोगों के वोट काउंट होंगे। 50% लोग बिल के फेवर में वोट करें। जैसे कि लोकसभा के अंदर 272 मेंबर्स को इस बिल के फेवर में वोट करना पड़ेगा, नहीं तो ये पास नहीं होगा। और राज्यसभा में ये थ्रेशहोल्ड है 123 का, हाफ है, मतलब टोटल लोकसभा में कितने सीट्स होती हैं? 543, उसका बाय 2 कर दो तो आ जाएगा थ्रेशहोल्ड नंबर। इसका थ्रेशहोल्ड नंबर फिक्स होता है, क्योंकि प्रेजेंट कितने हैं, वोट कितने कर रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, इनमें बस टोटल जो मेंबर्स हों उनका हाफ। अगर 100 मेंबर्स हैं तो 50% जो मेंबर हैं वो फेवर में बोलें। अच्छा, ये ज़्यादा कहीं यूज़ तो नहीं होता, ये खाली तब यूज़ होता है जब गवर्नमेंट फॉर्म करनी होती है, उस टाइम पे, जनरल इलेक्शन के टाइम पे। अब आती है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी में क्या होता है? जो टोटल मेंबर्स होते हैं ना, उसमें से जो जिनकी डेथ हो जाए और रिज़ाइन हो जाए, उन्हें हटा दो और उन्हें 50%, उनमें से 50% अगर फेवर में हो आपके, तो वो पास हो जाता है एज ए इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब इमेजिन करो कि ये है पार्लियामेंट, इसके अंदर इतने लोग हैं, इनमें से इनकी हो गई है डेथ, इन दो की, और ये चले गए हैं संन्यास पे रिज़ाइन करके, तो इतने लोग बचे, इनमें से ये हुए इनके 50%। अब 50% लोग बिल के फेवर में बोलेंगे, इन लोगों को हटा के, तो मोशन पास हो जाएगा। और ये मोशन किस लिए यूज़ होता है? ये मोशन यूज़ होता है वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, इनके रिमूवल के लिए, इन्हें हटाने के लिए।
अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेशल मेजॉरिटी, क्योंकि ज़्यादातर जो बिल्स वगैरह हैं या तो वो सिंपल मेजॉरिटी में से पास होते हैं या स्पेशल मेजॉरिटी, ज़्यादातर जो हमने सुने हैं वो 2 से ही पास होते हैं। तो अब आती है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी 4 टाइप की होती हैं, अंडर आर्टिकल 61, अंडर आर्टिकल 249, अंडर आर्टिकल 368। अब 368 में भी 2 टाइप की मेजॉरिटीज पास होती हैं। पहले बात करते हैं अंडर आर्टिकल 61। अब इमेजिन करो ये है पार्लियामेंट, और हाँ, स्पेशल मेजॉरिटीज़ में एक फीचर चलता है कि 2/3, मतलब अगर इतने लोग प्रेजेंट हैं, 6 लोग हैं, तो 6 में से 4 लोग उस बिल के फेवर में बोलेंगे, ठीक है, तो होती है 2/3। तो 2/3 तो सारी स्पेशल मेजॉरिटी में लगेगा, प्लस में ये जो स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 61 है उसके अंदर 2/3 और जितने लोग प्रेजेंट हों उतने, मतलब 2/3 ऑफ टोटल मेंबर प्रेजेंट इन द हाउस, एनी ऑफ द हाउस जिसमें वो पास हो रहा है उसके 2/3, ये होती है स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 61। फिर आती है स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249। अब इसके अंदर क्या होता है, ये है पार्लियामेंट, इसके अंदर इतने लोग हैं, इसमें से ये छुट्टी हुए हैं, एब्सेंट हैं, ये लंच करने चले गए। अब इतने बचे, इनमें से 2/3, इनमें से 2/3, पहले 61 में क्या था, अंडर आर्टिकल 61 के अंदर टोटल में से 2/3, इनमें जो प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं, जिनमें से हमने जो एब्सेंट है उन्हें हटा दिया और जो वोट नहीं कर रहे उन्हें हटा दिया, जो लंच पे गए उन्हें हटा दिया, ठीक, इनमें से 2/3 इतने लोग बिल के अगर फेवर में बोलेंगे तो ये बिल पास होगा एज अ स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249। बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368 के बारे में। अब इसके अंदर 2/3 जो मेंबर्स हों वो प्रेजेंट हो, वोट कर रहे हो, प्लस 50% हाउस की जो 50% जो हाउस है वो बिल के फेवर में। अब ये समझते हैं, पहले 50% हाउस समझते हैं। अच्छा, समझो कि 12 लोग हैं, 12 में से 6 लोग बिल के, ये जो अंदर हैं ये बिल के फेवर में बोल रहे हैं, तो ये 6 लोग बिल के फेवर बोल रहे हैं, ठीक है। अब वापस सारे 12 के 12 को डाल दो, तो 6 लोग तो कम से कम वोट करें ही, ऐसा। तो अब 12 के 12 डाल दो, अब बच हुए, अब ये हैं एब्सेंट और ये चले गए लंच पे, ठीक। अब इसमें से 2/3 लोगों की वोटिंग होनी चाहिए। अब 2/3 कैसे होंगे, अगर ये 10 है तो 10 में से 4 निकाल दो, ये बिल के फेवर में नहीं है, ठीक है, इतने हैं बिल के फेवर में। अब काउंट करो, ये कितने 6 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो अब ये 6 लोग हैं तो ये बिल पास करा सकते हैं एज अ स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368। अब इससे इस तरीके से अगर जो बिल पास होगा उससे क्या क्या होगा, उससे नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है अगर ये बिल दोनों हाउसेस में पास किया। दूसरा, इससे हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटा सकते हैं। अब लास्ट है स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368 प्लस स्टेट रेक्टिफिकेशन। अब समझते हैं इसे। इसके अंदर क्या चाहिए, 2/3 जो लोग प्रेजेंट हैं, वोट कर रहे हैं वो हाउस के, प्लस 50% से ज़्यादा जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो इस बिल के फेवर में हों। अब समझो कि इतने लोग हैं पार्लियामेंट के अंदर, इसमें से इतने एब्सेंट और इतने कहीं चले गए, आए तो थे पर वोट नहीं कर रहे, तो इतने लोग हैं। इसके प्लस में अगर इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स हैं तो उन 29 स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव बॉडी होंगी, है ना, उधर लॉ बनाने की बॉडी होंगी स्टेट के अंदर भी, तो उन लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के अगर 29 स्टेट्स हैं तो 15 स्टेट्स फेवर में हो इस बिल के, तो ये बिल पास होगा। कैसे, अंडर आर्टिकल 368 प्लस स्टेट रेक्टिफिकेशन के अंडर। वापस कहती हूँ, जो टोटल लोग हैं ना, मतलब 2/3 मेंबर्स फेवर में हो। कैसे 2/3 मेंबर, जो प्रेजेंट हो और वोट कर रहे हो, इतना तो हो गया, प्लस स्टेट की रेक्टिफिकेशन। स्टेट में अगर 30 स्टेट्स हैं
तो उनमें से 15 स्टेट्स बिल के फेवर में हो। अच्छा, ये कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ हुआ था नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन के लिए, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन के लिए यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता। नॉर्मली जो स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 जो नॉर्मल वाली थी बिना स्टेट रेक्टिफिकेशन, वो ज़्यादा यूज़ होती है, दूसरी सिंपल मेजोरिटी यूज़ होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।